तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में आता है, फ्री फॉल कर रहा है, तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आता भी है। तो इसके पहले में हमने कुछ बेसिक आइडिया पढ़ रखा था, उस वीडियो को जरूर देख लेना। एक सिस्टम लेते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो किसी हाइट h पे रखा हुआ है। ठीक है, ये ड्रॉप होता है और ग्राउंड पे आके टकराएगा। ठीक है, मास m हाइट h से नीचे आया। हम लोग पहले तो 2 केस लेते थे, अब 3 केस लेंगे। ये केस ए यानी पोजीशन ए, पोजीशन बी और पोजीशन सी। ध्यान क्या देना है कि ए पे भी आपको काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकालना है, सेम बी पर और सी पर। तीनों ही केस में आपको काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकालना है। तो पहले समझ लें कि जब ये ए से बी गया तो इसने कुछ हाइट एक्स कवर किया। ओके, जब ये बी से सी जाता है तब ये टोटल हाइट एच है, उसमें एक्स माइनस कर दो। ओके, वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ मैं मान लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, तो वो तो जीरो ही लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेस्ट में है। फाइनल को भी मान लो और यहाँ पे आप भी डैश मान लो, पॉइंट बी पे क्या मान लो, भी डैश। ओके, आप जैसे मान सकते हो वैसे मानिए, हमने अपने हिसाब से ले लिया यू जीरो, भी डैश और भी। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए पे क्या है, तो काइनेटिक कितना है, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल भी आपका हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा पूरा का पूरा, हाइट है एच तो एम जी एच। समझ में आ गया? पॉइंट ए पे काइनेटिक जीरो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप जब करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं और हाइट जो है वो ग्राउंड से एच पे रखा है, तो ऑलरेडी इसमें पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच रखा हुआ है। तो टोटल एनर्जी की बात करूँ ई ए पे, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये तो जीरो है और ये एम जी एच, तो ये हो गया एम जी एच। तो यहीं से ध्यान देना कि हम लोग हर एक सिचुएशन के लिए एम जी एच ही लेके आएंगे, तभी ये प्रूफ होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, एट पॉइंट बी की बात करता हूँ। ठीक है, अब बी में क्या है कि दोनों ही होगा, काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा, तो दोनों को जीरो तो नहीं कर सकते। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो हमने भी डैश लिया था, तो हाफ एम भी डैश का स्क्वायर प्लस एम जी एच। तो एच हमेशा हम लोग हाइट, ग्राउंड से ही हाइट मापेंगे, मेजर करेंगे, तो कितना हाइट है, एच माइनस एक्स, तो एम जी एच माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने काइनेटिक निकाल, काइनेटिक पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच माइनस एक्स। ओके, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बी पे, हाफ एम भी डैश का स्क्वायर प्लस एम जी एच मल्टीप्लाई करोगे और माइनस एम जी एच। अब हम लोग इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ऑलरेडी प्लस में ले रहे हैं क्योंकि नीचे आ रहा है, तो भी स्क्वायर, ध्यान देना फाइनल वेलोसिटी। तो इस केस के लिए फाइनल क्या है, हम लोग यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, तो इनिशियल जीरो है, फाइनल ये है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ भी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू, यू तो जीरो था, तो जीरो प्लस भी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। अब एच की जगह आप क्या लोगे, ये यू स्क्वायर तो जीरो हो गया, एच की जगह क्या लोगे, तो एच यहाँ पे दरअसल हमारा हाइट नहीं लेना है, ये मैं यहाँ को इसको ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, हाइट नहीं लेना है, वो ट्रेवलिंग है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रेवल किया। ठीक है, तो ये हम लोग मोशन ले रहे हैं, तो मोशन ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, तो मोशन ऊपर से नीचे जो भी डाटा है उसे लेंगे, और एनर्जी हम लोग पोटेंशियल के लिए नीचे से लेते हैं, तो ये हो जाएगा टू जी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप भी स्क्वायर या भी डैश का स्क्वायर देखो, भी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा आपके पास, टू जी एक्स। अब इस डाटा को आप इसमें रख दो। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो फ्रॉम 2 and 3
क्या मिलेगा आपको? तो रखो इसको, ई बी इक्वल्स टू हाफ एम, वी डैश स्क्वायर है तो एम रख दो, वी डैश स्क्वायर की जगह सीधा 2g(x), ये बचा, इसे भी रख दो, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, क्या होगा, टू टू कैंसिल, बचेगा एम जी एक्स प्लस एम जी एच और माइनस एम जी एक्स। देखो एम जी एक्स कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स पॉइंट बी पे आपको मिल जाता है एम जी एच। देखो इक्वेशन 1 और ये वाला, तो मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 4। तो 1 और 4 से क्या प्रूफ हुआ है यहाँ पे कि बी पर भी उतना ही आपका एनर्जी मिलेगा जितना कि ए पर था। ठीक है, अब जब ये पार्ट हो गया तो अब एट पॉइंट सी की बात करते हैं। सी मतलब पूरा नीचे की तरफ, यानी कि ग्राउंड पे टकराने वाला है। एच जीरो हो चुका है, यहाँ एच जीरो हो चुका है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितना बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल आपका जीरो हो चुका है। तो टोटल एनर्जी अगर निकालते हो सी पे तो क्या बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप लगाओगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g(s). मोशन है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वही हम लोग देखेंगे। वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी तो जीरो नहीं है, ठीक है, तो वी स्क्वायर को रहने दो। कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, तो यू तो जीरो हो गया प्लस 2g, और s की जगह क्या ले रहे हो, h, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2g(h). अब ये इक्वेशन है, इसको इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा, ई सी इक्वल्स टू हाफ एम, वी स्क्वायर की जगह 2g(h) रखो, वी स्क्वायर की जगह 2g(h), टू टू कैंसिल, इसी इक्वल्स टू मिल गया mg(h). तो इक्वेशन 5 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, फ्रॉम 1, 4 एंड 5, ई ए इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू ई सी, जो कि सब बराबर है mg(h) के। समझ में आ गया?